क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा हो सकता है? आज हम उसी गुप्त नक्शे को खोलने वाले हैं। 72,000 नाड़ियों और 7 चक्रों का वो रहस्यमयी जाल जो हमारे भीतर मौजूद है। चलिए इस अंदरूनी सफर पर निकलते हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये महसूस किया है या शायद कहा भी है, आज मेरा दिल बहुत भारी है, या लगता है जैसे मेरे गले में एक गांठ अटक गई है। आमतौर पर हम इन्हें बस कहने की बातें मानकर आगे बढ़ जाते हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये सिर्फ मुहावरे ना हो? दरअसल ये जो शारीरिक एहसास हैं, ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं। ये एक बहुत गहरे सच की तरफ इशारा करते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारे इस फिजिकल शरीर के पार भी कुछ है, कुछ और भी मौजूद है। योग विज्ञान इसी को सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी कहता है। सोचिए, ये ऊर्जा, भावनाओं और चेतना का एक ऐसा अदृश्य नक्शा है जो हमारे फिजिकल शरीर के अंदर ही मौजूद है, और हम जो भी महसूस करते हैं वो सब असल में इसी अदृश्य शरीर में पैदा होता है। तो आइए जरा और गहराई में उतरते हैं और शरीर के भीतर के इस ब्रह्मांड की यात्रा शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये ज्ञान आखिर आया कहाँ से। देखिए, ये ज्ञान कोई नई खोज नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। इसकी पहली झलक हमें वेदों में मिलती है, जहां शरीर को देवताओं का नगर कहा गया। फिर उपनिषदों में 101 मुख्य ऊर्जा मार्गों यानी नाड़ियों का जिक्र हुआ। लेकिन इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया तंत्र ने, एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान जिसने शरीर को किसी मंदिर से कम नहीं समझा और कुंडलिनी और चक्रों के विज्ञान को पूरे विस्तार से दुनिया के सामने रखा। और तंत्र का मूल सिद्धांत बस यही एक लाइन है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका सीधा सा मतलब है, जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में फैला हुआ है वो सब कुछ इसी छोटे से शरीर के भीतर भी मौजूद है। अब बात करते हैं उन रास्तों की जिन पर हमारी जीवन ऊर्जा यानी प्राण बहता है। इन्हें नाड़ियां कहते हैं। आप इन्हें ऊर्जा की अदृश्य नदियां समझ सकते हैं। माना जाता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं। अब ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें सिर्फ 3 मुख्य नाड़ियों पर ध्यान देना है। हमारे भीतर एक कमाल का संतुलन है। बाईं तरफ है इड़ा नाड़ी, ये हमारी चंद्र ऊर्जा है, शीतल, शांत, हमारी भावनाओं और इंट्यूशन को जगाने वाली। और दाईं तरफ है पिंगला नाड़ी, ये है सूर्य की ऊर्जा, गरम, जोशीली, जो हमारे लॉजिक और एक्शन को ताकत देती है। और फिर इन दोनों के ठीक बीच से गुजरती है सुषुम्ना नाड़ी, ये है हमारा आध्यात्मिक हाईवे। ज्यादातर समय ये रास्ता शांत रहता है, लेकिन जब हमारी आंतरिक जीवन ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, जागती है, तो वो इसी रास्ते से ऊपर उठती है और हमें इस धूप छांव, तर्क भावना के खेल से परे ले जाती है। चलिए अब इस हाईवे पर आगे बढ़ते हैं और उन स्टॉप्स को देखते हैं जहां ये ऊर्जा इकट्ठी होती है। हम चेतना के 7 मुख्य केंद्रों यानी चक्रों की यात्रा करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। हमारी यात्रा शुरू होती है मूलाधार चक्र से, जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले सिरे पर है। इसका तत्व है पृथ्वी। यह हमारी नींव, हमारी सुरक्षा, स्थिरता और इस दुनिया में बने रहने की जो सबसे गहरी इच्छा है वो यहीं से कंट्रोल होती है। और हाँ, इसी जड़ में कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो मिलता है स्वादिष्ठान चक्र। इसका तत्व है जल, और पानी की ही तरह ये जीवन में बहाव को कंट्रोल करता है। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं और हमारी क्रिएटिविटी सब यहीं से बहती हैं। अब आते हैं नाभि के ठीक पीछे मणिपुर चक्र पर। यह हमारे शरीर का अपना सूरज है। इसका तत्व है अग्नि। हमारी विल पावर, हमारा आत्मसम्मान, दुनिया में कुछ कर गुजरने का जज्बा, वो सारी आग यहीं जलती है। मणिपुर की आग से ऊपर उठकर ऊर्जा पहुंचती है हृदय के केंद्र में, अनाहत चक्र में, जो प्रेम और करुणा का केंद्र है। वो भारी दिल जिसकी हमने बात की थी, वो यहीं महसूस होता है। जब दिल की ऊर्जा संतुलित होती है, तब वो और ऊपर उठकर गले में पहुंचती है विशुद्ध चक्र में।
ये सत्य और अपनी बात को दुनिया के सामने रखने का दरवाज़ा है। ये हमारी आवाज़ को ताकत देता है। दोनों भौहों के बीचों बीच है आज्ञा चक्र, जिसे सब तीसरा नेत्र भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां इड़ा और पिंगला यानी सूर्य और चंद्र की ऊर्जाएं आकर मिलती हैं। ये द्वंद्व के खत्म होने का पॉइंट है। यहीं से असली समझ और इंट्यूशन जागना शुरू होता है। और आखिर में हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर है सहस्रार चक्र, हमारी मंजिल। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल भी कहते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति सारे चक्रों को पार करती हुई यहां पहुंचती है तो इंसान की चेतना ब्रह्मांड की चेतना में मिल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है। अच्छा, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल साइंस है। तो अब देखते हैं कि हम इस अंदरूनी एनर्जी सिस्टम के साथ काम कैसे कर सकते हैं। सबसे असरदार तरीकों में से एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये बहुत ही सरल अभ्यास है जो हमारी सूर्य और चंद्र ऊर्जाओं यानी इड़ा और पिंगला में बैलेंस लाता है, जिससे मन फौरन शांत हो जाता है। तरीका बहुत आसान है। पहला स्टेप, अपनी दाहिनी नासिका बंद करें और बाईं से आराम से सांस अंदर लें। दूसरा स्टेप, अब बाईं को बंद करें और दाहिनी से सांस बाहर छोड़ें। तीसरा स्टेप, अब दाहिनी से ही सांस वापस अंदर लें। और चौथा स्टेप, दाहिनी को बंद करके बाएं से सांस बाहर छोड़ दें। बस, ये एक राउंड पूरा हो गया। दूसरा तरीका है बीज मंत्र। हर चक्र की अपनी एक खास ध्वनि, एक वाइब्रेशन होती है। ध्यान में इन मंत्रों का जाप करने से हम उन एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये हैं मूलाधार के लिए लम, स्वादिष्ठान के लिए वम, मणिपुर के लिए रम, अनाहत के लिए यम, विशुद्ध के लिए हम और आज्ञा चक्र के लिए ओम। ये मंत्र इन चक्रों को खोलने की चाबियों की तरह हैं। तो ये पूरी की पूरी यात्रा आखिर में है क्या? ये कहीं और जाने की नहीं, बल्कि अपने अंदर स्वयं की ओर लौटने की यात्रा है। इसे ऐसे समझिए कि शरीर एक वीणा की तरह है, नाड़ियां उसके तार हैं और ये 7 चक्र उसके 7 सुर हैं। जब ये सब संतुलन में होते हैं तो जिंदगी से एक खूबसूरत संगीत पैदा होता है। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि असली शक्ति और सच्ची शांति जिसे हम सब बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं वो असल में हमारे भीतर ही है। बस वो हमारे जगाने का इंतज़ार कर रही है। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम बाहरी दुनिया के शोर से थोड़ा हटकर अपने भीतर का संगीत सुनने के लिए तैयार हैं? और अगर हैं, तो उस संगीत की पहली धुन कैसी होगी?